बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है। यह अधिसूचना बिहार में सवर्ण आयोग का पुनः फिर से गठन हुआ है। बिहार में सवर्ण आयोग 2011 में भी गठन हुआ था। लगभग कई जिले में सवर्ण आयोग के अध्यक्ष घूम घूम कर सवर्णों की समस्या जान के सर्वे कर रहे थे। उसके बाद अचानक इस आयोग को भंग कर दिया गया था। उसके बाद से सवर्ण समाज के लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि बिहार में भी सवर्ण आयोग बने, क्योंकि जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, दलित आयोग और महादलित आयोग बना हुआ था, आज के समय में सवर्ण आयोग की मांग इसलिए किया जा रहा था क्योंकि यह समाज आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो रहा था। अभी समाज के उत्थान के लिए भी सरकार से लगातार मांग चल रहा था कि एक आयोग बने और उसे संवैधानिक दर्जा मिले। हमने भी पटना के एक बड़ा सभागार में IIM हॉल में एक कार्यक्रम किए थे, सवर्ण महापंचायत। उस महापंचायत में हमने भी एक मुद्दा को जोड़ा था कि सवर्ण आयोग का गठन हो और उसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। मैं बिहार सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि हम सबों की मांग को सुनते हुए, मद्देनजर रखते हुए बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष हमारे समाज के अभिभावक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी के हाथों सौंपा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाचंद्र प्रसाद सिंह बिहार में घूम घूम कर सवर्णों की समस्या को समझ करके सरकार के पटल पर रखेंगे और सवर्णों की समस्याओं को दूर कराएंगे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से 2011 में सवर्ण आयोग बना, उसके बाद भंग हो गया, फिर वैसा ही सवर्ण आयोग चुनाव तक रहे, चुनाव के बाद कहीं ना कहीं यह भंग हो जाए, क्योंकि दूध से मुंह जलता है। हम लोग बिहारी हैं और बिहार में मगध के रहने वाले हैं, तो मगध में एक कहावत है कि दूध से मुंह जलता है तो लोग मट्ठा भी फूंक के पीते हैं। पहले भी सवर्ण आयोग बना था, भंग हुआ था, तो आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या सवर्ण आयोग चुनाव के बाद भी चलेगा, क्या सवर्ण आयोग लगातार चलेगा, क्या सवर्ण आयोग सवर्णों की उत्थान के लिए काम करेगा। एक बड़ा सवाल यह रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से हम सबों की मान सम्मान को रखते हुए आपने बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किए हैं, यह बिल्कुल काबिले तारीफ है, हम सबों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन जो सवर्ण आयोग बना है उसे संवैधानिक दर्जा भी समाज के लोगों की मांग है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले और समाज के उत्थान के लिए हर वर्ष, वित्तीय वर्ष में सवर्ण समाज के उत्थान के लिए भी एक बजट पेश हो, जिसमें हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जो हमारे समाज के दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनकी उत्थान होना चाहिए। मैं सवर्ण आयोग की धन्यवाद देता हूं, गठन के लिए बधाई देता हूं, लेकिन संवैधानिक दर्जा की मांग जरूर मैं करता हूं। ये चुनावी लॉलीपॉप बन के नहीं रहे, मैं इसकी मांग करता हूं। अगर चुनावी लॉलीपॉप रहा, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, तो हम लोग आंदोलन के बाद होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार सरकार से मेरा मांग है कि संवैधानिक दर्जा के लिए भी आप इस पे कार्य करें। और जो नए नवेले अध्यक्ष बने हैं उनको तो मैं बधाई के साथ साथ ये भी कहते हैं कि आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप संवैधानिक दर्जा इस आयोग को मिले, इसकी मांग आप करिए। अगर संवैधानिक दर्जा इस आयोग को मिलता है तो ये समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, समाज के लिए गौरव का पल होगा। आप सबकी सवर्ण आयोग पर क्या करना है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। सभी को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।